नमस्कार साथियों, रियल न्यूज एंड एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप देख रहे हैं मुझे वाईफाई स्टडी 2.0 पर। आज का इशू है कि भारत को हाल ही में मनाने में जुटा हुआ है अमेरिका और कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर बनाएगा ड्रोन। शुरुआत मैंने करी आपसे रियल न्यूज एंड एनालिसिस की। सवाल बना कि सर ये आरएनए का कौन सा फॉर्मेट है। साथियों, जैसा मेरा आप सभी से आग्रह हमेशा से रहा है कि समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मैं एक लंबा स्लॉट आप तक लाऊं, अदरवाइज उसके स्थान पर मैं कुछ छोटे छोटे हिस्सों में आपके पास आरएनए की सीरीज लेकर पहुंचूं। आपके द्वारा जो हमें कमेंट्स मिले, मुझे जो आपने मोरल बूस्टर दिया, उसके तहत जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं आपके साथ प्लानिंग साझा कर देता हूं। अब से हमारे जितने भी इश्यूज रहेंगे वो रियल न्यूज एंड एनालिसिस टाइटल के तहत रहेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, रविवार और शनिवार के दिन वन लाइनर जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पूरे वीक के, उन्हें मैं आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। और जो भी बड़ा एनालिसिस है जिसके ऊपर यूपीएससी लेवल का, जैसे आज भी मैं आपके साथ दो टाइटल डिस्कस वैसे करने जा रहा हूं जिनके ऊपर हम बैठ करके आपस में परिचर्चा करें, उन्हें भी रोजाना सुबह हमारी एक स्पेशल क्लास लगाकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। समय के लिए आप जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि मेरी क्या एंगेजमेंट्स हैं और किस तरह से मैं आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने में कोशिश कर रहा हूं, और आपका समर्थन मुझे लंबे समय से मिला है और इस प्यार को यूं ही बरकरार रखें। मैं आपको ये आश्वस्त जरूर कर रहा हूं कि आपने जिस उम्मीद से रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस को चाहा है, प्यार किया है, वो बेकार नहीं जाएंगी। वो क्रम आज से शुरू हो चुका है। हर दिन आपको वो चीज़ अब धीरे धीरे नोटिस होने लग जाएगी। मैं इस वीक में आप तक जो भी एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उन्हें वीकेंड के सेशंस के साथ या वीकडेज के साथ आप तक लेकर पहुंचता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि भारत को मनाने में जुटा अमेरिका, क्या है ये पूरी न्यूज़। मैंने जैसे आपसे कहा, इसको समझने से पूर्व एक घटना को आप जानकारी के रूप में ले लीजिए। आप सभी को मालूम है कि भारत की तरफ से भारत के फायर ब्रांड लीडर इस समय पर दुनिया की यात्रा पर हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग मैंने आज भी दिन में एक सेशन के अंदर कवर किया था। उसमें हमने बताया था कि हमारे जयशंकर साहब जो हैं वो यूएस की यात्रा पर गए हुए हैं। यूएस की यात्रा पर गए हुए हैं, तब उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया और वो ये था कि भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। सफाई देकर किसी को बेवकूफ बना नहीं सकते आप। ये शब्द क्यों बोला गया, तो इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं, फिर इस मुद्दे पर वापस आता हूं। आप सभी को मालूम होगा, हाल ही में मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 रिपेयरिंग के नाम पर यह कहता हुआ पाया गया 450 करोड़ रुपए के आसपास कि तुम हमें दो, हम तुम्हारे विमानों की सर्विसिंग कर देंगे। F-16 लड़ाकू विमान जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं उनकी। इन्होंने कहा कि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट F-16 प्रोग्राम जारी करने के लिए $450 बिलियन के आसपास था 3581 करोड़ रुपए दिए हैं। असल में आपको यूज याद होगी तो मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से रुपए लिए हैं, मतलब वो F-16 की सर्विसिंग के नाम पर पाकिस्तान से पैसे ले रहा है। जबकि इन्होंने कहा, जयशंकर साहब ने, कि साहब देखो उल्टा है मामला, आप लोग उन्हें पैसे दे रहे हो पाकिस्तानियों को, किस चीज के लिए, कि वो अपने F-16 की सर्विसिंग करा लें। ये तो बिल्कुल उल्टा है। यूएस का कहना है कि स्पेयर पार्ट्स की बिक्री है, मदद नहीं है। यूएस कह रहा है कि हम तो स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं उनको। इन्होंने कहा देखिए, ये गोलमोल करके किसी और को बेवकूफ बनाना, आप हमें गलत बेवकूफ बना रहे हो। ये बात कहां की है? ये अमेरिका के अंदर बैठे हुए एस जयशंकर साहब की है। इसी के साथ साथ उन्होंने वहां बैठ करके जो न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी साफ शब्दों में यह कहा कि अमेरिकी मीडिया है ना, वो हमेशा बायस्ड कवरेज दिखाता है इंडिया की। यानी कि एक प्रकार से पूर्व धारणा उन्होंने दिमाग में बना रखी है कि इंडिया तो कभी सुधर ही नहीं सकता, इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं सकता, इंडिया अमेरिका के हमेशा खिलाफ रहेगा। तो उन मीडिया वालों से भी यह कहा कि तुम्हारी जो बायस्ड कवरेज है ना इंडिया को लेकर के, वो खराब रिपोर्टिंग का परिणाम है। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की बातें वहां हो रही थी, तो इसी बीच में एक चीज निकल कर आती है और वो ये है कि अमेरिका के एक बड़े, दूसरा मतलब इस बात के बारे में और एक चीज कहा गया। यूएस ने कहा कि F-16 का जो हम असिस्टेंस दे रहे हैं वो इंडिया को किसी प्रकार से परेशान करने के लिए नहीं है। हम जहां कहीं भी अपने लड़ाकू विमान बेचते हैं उनकी सर्विसिंग की गारंटी लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई कार खरीदें या कोई विमान कहीं से कोई मतलब चीज सर्विस, मोबाइल खरीदें तो सर्विस सेंटर पर आपको सर्विस की एश्योरेंस मिलती है। ऐसे ही अमेरिका ने कहा कि हमने पाकिस्तान को F-16 दिया हुआ था तो उसकी हम सर्विसिंग कर रहे हैं, आप इसको अलग मत लीजिएगा। इस बात को सुनने के बाद में
अब क्या होता है कि इंडिया का भाव उनको पता चल गया कि इंडिया किस तरह से बैटिंग कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत भारत के लिए एक लाइन निकाल दी, और वो क्या है कि भाई अब बात ऐसी है कि हम लोग आपके साथ भी जुड़ करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें चाइना का प्रभाव समझ में आता है। ऐसी स्थिति में हम आपके साथ मिलकर के ड्रोन्स का निर्माण करेंगे। आपको मैं एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से बता दूं, जिन्हें ड्रोन्स की स्टोरी नहीं पता है, ड्रोन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसे मैं जरूर बताऊंगा। विद एन आई ऑन चाइना यूएस टू मेक ड्रोन विद इंडिया, विद एन आई ऑन चाइना यूएस टू को डेवलप ड्रोन विद इंडिया, ये न्यूज इस समय तैर रही है। अब सवाल बना कि सर इंडिया के साथ ड्रोन बनाने की कहानी शुरू कहां से होती है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूं। आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ, इस यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन जिस तरह से अपने आप को वापस कम बैक किया, पता है उसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस किसका था? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का। वही अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिन देशों के पास लड़ने के लिए अपने आदमी नहीं है, यानी कि फौजी नहीं है, वो अपने कमरों में बैठ करके हवाई जहाज उड़ा उड़ा करके दुश्मन के ऊपर वार कर रहे हैं। रशिया इस मामले में पिछड़ गया। पिछड़ क्यों गया? क्योंकि अमेरिका के सहयोग से और तुर्की के सहयोग से यूक्रेन को बड़ी संख्या में वो दिए गए थे, ड्रोन दिए गए थे। तुर्की के ड्रोन के बारे में तो बायोप्टर ड्रोन के बारे में मैंने पढ़ाया भी है आपको, जो कि रूस के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन करके खड़ा हुआ था। मुद्दा यह है कि रशिया जो है ना, वो इन ड्रोन के मामले में पिछड़ा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का लगभग 80% से ज्यादा, और भी कई जगह रिपोर्ट्स में 86% है, 86% के आसपास हमारे पास में जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना, वो रशियंस हैं, यानी कि रशियन मेड हैं। ऐसी स्थिति में अभी रशिया का जो यूक्रेन के साथ वाद चला, उसके अंदर रशिया की फोर्सेस टिक नहीं पाई इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आगे, तभी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। यानी कि ये जो बिना कल्पना की जो चीजें फट रही थी, इसके कारण से ये दुनिया को समझ में आ गया कि आने वाला जमाना ड्रोन का है। यही कारण है कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर हर देश अब इस दिशा में आगे तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि इस मामले में ये सैंपल सेट हो गया कि ड्रोन बहुत खतरनाक चीज है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया एंड यूएस टू डेवलप ड्रोन टू चेक, मतलब क्या बोलते हैं, चेक एंड मेट चाइना। यानी कि अगर हमारे साथ कोई चैलेंज बन सकता है तो वो कौन है? या तो पाकिस्तान है या चाइना है। पाकिस्तान की हमने कहीं चर्चा ही नहीं करी। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जिस पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने यूएनजीए की बैठक के अंदर मल्टीपल टाइम इंडिया का नाम लिया, कश्मीर का नाम लिया, भारत ने एक भी बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया अपने भाषण में। यानी किसी को नीचे दिखाना हो तो उसकी नाम की भी चर्चा, मतलब वो वाला तरीका अपनाया। तो इंडिया ने जब पाकिस्तान का कोई शब्द भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बना कि भाई इंडिया और यूएस अब क्या करना चाहते हैं। तो चाइना दोनों का कॉमन वो है, एनिमी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए हम लोग मिलकर के अपने द्वारा ड्रोन निर्माण करना चाहते हैं। इस स्थिति में अब ये जानकारी बाहर कैसे आई, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। हुआ क्या, अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर दिखाता हूं। यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया विल को डेवलप ड्रोन्स। अब ड्रोन बनाने का पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य चाइना को काउंटर करना था। ऐसी स्थिति में यह तक हमसे कहा गया है कि हम दोनों मिलकर के ड्रोन बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कहां? तो आंसर है बनाएंगे इंडिया में बैठ करके। और तो और इंडिया में बनाएंगे भी और इंडिया अगर चाहे तो बने हुए ड्रोन्स को वो दुनिया को बेच भी सकता है। ये तो बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए अमेरिका के द्वारा दिया गया भारत को एक सहमति पत्र है। यानी कि और यहां तक कहा गया है कि जो हमारे सहयोगी देश हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, जो आसियान कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं, उनको अगर इंडिया चाहे तो अमेरिका के सहयोग से बने हुए, मेक इन इंडिया के तहत बने हुए ड्रोन्स का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यह बोलने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका नाम है एली रेटनर, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी है डिफेंस फॉर इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के अंदर। इन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं कि इंडिया चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है हमारे पार्टनर्स को इस क्षेत्र के अंदर। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर कनेक्टेड हैं और चाहते हैं कि इनके साथ साथ काम करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाएं। सवाल पूछा कि सर आप इंडिया के साथ किस तरह के ड्रोन बनाना चाहते हैं? तो बोले देखो, इंडिया के पास ऑलरेडी ड्रोन है, डीआरडीओ ड्रोन बना भी रहा है, इंडिया और देशों से ड्रोन ले भी रहा है। हमारा जो उद्देश्य है ना ड्रोन देने का, वो कुछ और है। बोले बताइए साहब आप क्या करना चाहते हो? बोले हम इंडिया को दो प्रकार के ड्रोन की तरीके देना चाहते हैं, दो प्रकार से ड्रोन के क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं। नंबर एक, हम एक तो ऐसा ड्रोन देना चाहते हैं जो हवाई जहाज से गिरा करके चलाया जा सके। अभी तक अपन कैसा ड्रोन जानते हैं? जो हवा से लिफ्ट होकर के और कहीं ना कहीं
कहीं किसी क्षेत्र में चला जाए। अब जरा सोचो कि एक यात्री विमान है, उस यात्री विमान के अंदर ड्रोन भर दिया आपने, और यात्री विमान अपनी ऊंचाइयों पे से 8000 9000 फीट की ऊंचाइयों से उड़ता जा रहा है। अचानक आपने एक गोला सा गिराया और वो तैरने लग गया, यानी उड़ता फिरता बम हो गया ये, जिसे आप नीचे से कंट्रोल भी कर रहे हैं। यानी जिस तरह से लेजर गाइडेड मिसाइल्स हम सुना करते थे, ऐसे ड्रोन हो जाएंगे जो तैरते हुए चल रहे हैं और उनको कोई कहीं से भी कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ड्रोन को हम लोग इंडिया के साथ डेवलप करना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिलकर के ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करें। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपने सबने बैलिस्टिक मिसाइल्स की चर्चा सुनी है, आपने क्रूज मिसाइल सुनी है, और इन्हीं से निपटने के लिए इंडिया ने S-400 की रशिया के साथ में डील भी की थी। लेकिन क्या आपको पता है वर्तमान में जो सबसे बड़े चैलेंज बन गए, देखिए क्या है ना, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल अपनी तरफ आएगी तो उसकी जो हीट है उसको सेंस करके S-400 चल जाएगा, S-400 अपनी तरफ से मिसाइल मारेगा और उसको हवा में उड़ा देगा। ड्रोन के साथ क्या है, ड्रोन के साथ कोई हीट जैसी चीज ही नहीं आ रही, और वो टारगेट करके किसी एक जगह गिरने नहीं आ रहा, उसमें से निकल के चीजें गिरेंगी। इसका मतलब तो ड्रोन तो छोटे मोटे उड़ते हुए हवाई जहाज हैं, अब इनको टारगेट करके मारना है आपको, तो ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में आजकल एक नई चीज पर काम चल रहा है और वो ये है कि ड्रोन को कैसे मारा जाए। आप कहेंगे सर मिसाइलों से मार लो, भाई मिसाइल छोड़ लो, तो भाई मिसाइल बहुत महंगा सौदा है, जितने रुपए में आप ड्रोन उड़ा रहे हो उतने में आप मिसाइल उड़ा रहे हो, तो दोनों एक अपने आप में। तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए ना, कहते कि हवाई जहाज को मार के गिराना है तो बढ़िया सा कंकर ही मार दो तो फट जाएगा वो। ऐसी स्थिति में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिसकी वजह से ड्रोन को चैलेंज दिया जा सके, ठीक है। तो ये चीज मतलब अमेरिका भारत के साथ डेवलप करना चाहता है। तो यहां पर सब जगह ये न्यूज छप गई कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दोनों मिलकर के ऐसे ड्रोन लॉन्च करने के बारे में विचार कर रहे हैं जो कि एयरप्लेन से चलाए जा सकें, ठीक है। अब सवाल बनता है सर एक बात बताइए, इंडिया और अमेरिका कितने अच्छे दोस्त हैं। तो साहब दोस्ती की बात यह है कि पहले तो हमारे बीच बड़ा तनाव था, लेकिन 2016 में जब ट्रंप आए ना, और उन ट्रंप ने एक तरह से चाइना विरोधी रुख अख्तियार किया, तो उस समय उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस अब मेजर डिफेंस पार्टनर बनेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, वर्ल्ड का 2017 तक इंडिया डिफेंस इंपोर्ट के मामले में नंबर 1 कंट्री था। 2017 से पहले इन्होंने ये हमसे टारगेट मतलब साइन किया था, तो इसके पीछे का कारण ये था कि इन्हें ये अच्छे से पता है कि इंडिया अपना लगभग 80% से ज्यादा आर्सेनल जो रखा है वो रशियन रखा हुआ है। रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी हटाओ, इसके लिए जरूरी है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाई बढ़ाओ। बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ अमेरिकी सौदे तेज करो। ट्रंप पूरी तरह से एक बिजनेसमैन आदमी थे, 2016 में इंडिया से वो डील कर गए। आप इधर देख लीजिए, ये 2016 का है, यूएस नेम इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर, ये हमको डिफेंस पार्टनर कह करके चल दिए। अब डिफेंस पार्टनरशिप हो गई तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को ये कुछ टिकाएंगे। इसी काम को टिकाने के लिए जो मैंने अभी आपको एली रेटनर नाम दिया, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जिन्होंने अभी ये बयान दिया है कि वो इंडिया के साथ मिलकर के क्या बनाना चाहते हैं, ड्रोन बनाना चाहते हैं। यही वो एली रेटनर है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही, लगभग 15-20 दिन पहले इंडिया आए हुए थे 2+2 इंटरसेशनल डायलॉग्स के अंदर। तो इनका मतलब काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब सवाल बनता है सर एक बात बताइए, क्या फायदा होगा अगर हम यूएस के साथ मिलकर के ड्रोन बनाएंगे? इसका कोई फायदा है क्या? बिल्कुल साहब, फायदा तो बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी तरह से करके हम अपने आप की तरफ अमेरिका ध्यान अपनी तरफ लेकर के आ जाएंगे। यानी एक प्रकार से हम मॉस्को से यानी रशिया से अपनी निर्भरता को डिटैच करके दिखा पाएंगे, क्योंकि इस समय मॉस्को भी यानी कि रशिया भी अपने रवैये के अंदर ढुलमुलपना दिखा रहा है। नंबर दूसरा, ये एक प्रकार से टैकल करने के काम आएगा। क्या चीज टैकल करने में आएगा? चाइना को टैकल करने के काम आएगा। यानी कि हम अपने दुश्मनों की संख्या कम रखते हुए रशिया और अमेरिका को बैलेंस करते हुए चाइना को बैलेंस कर पाएंगे। नंबर तीसरा, इसके साथ साथ हम अपने आप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बैलेंस बनाने की बात आएगी तो अमेरिका को हम अपने साथ पाएंगे, यानी कि एक प्रकार से अमेरिका को हम कंट्रोल कर पाएंगे कि वो पाकिस्तान तक ज्यादा ना जाए। अब इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मतलब ये तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कुछ किया तो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर यूएस? तो ये तो अमेरिका के साथ फायदे हुए। जो अमेरिका के फायदे हैं वो इंडिया के भी फायदे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता भी है कि इंडिया को रशिया से दूर रखा जाए, चाइना के खिलाफ यूज किया जाए, पाकिस्तान के काउंटर में तैयार रखा जाए। यही चीजें इंडिया भी चाहता है। अब ऐसी स्थिति में एक प्रकार से भारत को जो सीधा फायदा हो रहा है वो ये है कि हमें अपने मेक इन इंडिया जो काम है ना, उनके अंदर हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को इस प्रक्रिया से बेनिफिट मिलेगा। नंबर दूसरा, जितने प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट हैं उसमें हमें अमेरिका के जुड़ने से हमारे प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो क्या है कि हमें एलएसी के ऊपर हाई एंड का, यानी कि एक प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके के हमारे पास इक्विपमेंट होंगे जिससे कि हम यहां पर क्या कर पाएंगे, निगरानी कर पाएंगे। इसी कारण से भारत ने महीने भर पहले ही अमेरिका से
ऐसे ड्रोन खरीदे हैं जिन्हें प्रेडेटर ड्रोन के नाम से जाना गया, जो कि 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसी के साथ साथ हाल ही में भारत ने अमेरिकी रक्षा सौदे को भी रद्द किया था, लेकिन उसको कुछ दिनों बाद 6 महीने पहले रद्द किया था और उसको हमने फिलहाल के लिए ऑन भी कर दिया है। ठीक है साहब। तो भारत एक प्रकार से रशिया के साथ, अमेरिका के साथ ऐसे व्यवहार को मेंटेन कर रहा है जो कि अपने आप में खुद के इंपॉर्टेंस को बढ़ाने जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है साहब। यहां पर आपने ये सारी न्यूज पढ़ करके देख ली। जो मैंने 80% से ऊपर की बात करी थी वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब एक चीज और निकल कर आती है, सर ये लोग इंडिया में मतलब ये चीज बनाने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया साफ साफ सबको कह चुका है कि मैं आने वाले टाइम पर मेक इन इंडिया को ही प्रमोट करूंगा। तो देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा जो डिफेंस का इंपोर्ट रहा है वो रशिया से है, नंबर 2 पर फ्रांस से है और नंबर 3 पर अमेरिका से है। फ्रांस पहले ही हमारे साथ तैयार हो चुका है कि सब मैं तो आप ही के यहां पर सारी चीजें बनाने को तैयार हूं, यानी मेक इन इंडिया के लिए तैयार हूं। अमेरिका तैयार और स्वतः ही हो गया क्योंकि तीसरे नंबर पर वही बैठा था। तो आप यहां पर कुछ न्यूज ऐसी देखेंगे कि हमने रशिया से परचेज किया, वो समझ में आता है, लेकिन फ्रांस भी हाल ही में, यानी कि आज से 2 महीने पहले मई के अंदर की बात है कि फ्रांस ने कहा कि वी आर एग्री ऑन डीपर फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट। किस मामले में? इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में, यानी डिफेंस के मामले में अगर फ्रांसीसी इक्विपमेंट इंडिया में बनते हैं तो हम तैयार हैं। यानी एक प्रकार से डिफेंस को हम इंडिया में ही बनाना चाहते हैं और इंडिया अब इंपोर्टर के जगह पर एक्सपोर्टर के रूप में भूमिका को देखना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिका भी भारत के साथ में मेक इन इंडिया के तहत अंदर आता चला जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये ड्रोन की चर्चा तो हो रही है, लगभग क्या लगता है ड्रोन मार्केट कितने का है, कितना का है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में लगभग $28.2 बिलियन का 2021 में ड्रोन का मार्केट था। प्रिडिक्टेड मार्केट है 2028 में $179.2 बिलियन का ड्रोन मार्केट। दुनिया जैसे अभी मिसाइल परचेज करती है ना, आने वाले समय में ड्रोन परचेज किया करेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया का जो ड्रोन मार्केट है खुद का वो 1.81 बिलियन का है। फाइनेंशियल ईयर 2026 का ये प्रेडिक्शन है। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत को अभी से भविष्य में, आप सोचकर देखिए ना कितने टाइम्स ज्यादा है। अभी जहां 28 की तुलना में 179, यानी लगभग आप 8 गुना ज्यादा वैल्यू जिसकी देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि भारत को चाहिए कि वो पहले ही इस मामले में उतर कर सामने आ जाए, यानी इंडिया ड्रोन निर्माता के रूप में सामने आ जाए। क्या इंडिया को यह समझ नहीं आता? आता है। यही कारण है कि जब हमें यह चीज समझ में आती है तो इंडिया ने भी अपने लिए टारगेट सेट कर लिए हैं। और वो क्या किए? भारत के जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में 2030 तक विकसित करना चाहते हैं। यह हमने पहले ही अपने द्वारा कह दिया है। हमने कह दिया है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया को लगभग 1 लाख ड्रोन पायलट्स की जरूरत पड़ेगी, ड्रोन चलाने वालों की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि हम लोग पहले से ही एक बहुत बड़े विजन को ध्यान में रखकर कार्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के जो ऑप्शंस आते हैं ये डिफेंस के सेक्टर में भी हमें मजबूती देंगे। निश्चित ही ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज निकल करके आने वाली है। उम्मीद है आपको रियल न्यूज एंड एनालिसिस के अंदर ये वाला टाइटल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, अब 2 टाइटल और हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, लेकिन उन्हें YouTube की जगह मैं अपनी स्पेशल क्लासेस में जो कि अनअकैडमी पर हैं उन पे फ्री में डिस्कस करने के लिए लेकर आ रहा हूं। और वो टाइटल कौन कौन से हैं? एक टाइटल आप लोगों के लिए है बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। ये क्या होता है इसके बारे में हम सेशन की चर्चा करेंगे। मैं अगर अभी इवेंट बन गया मुझसे तो मैं अभी लगा करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो है ना अंकित अवस्थी सर पर, वहां पर लिंक डाल दूंगा या इसके कमेंट में सेक्ट कर दूंगा। दूसरा एक टाइटल और मैंने आपके लिए रखा हुआ है और वो टाइटल था मेरे पास में, लाया था यार मैं, हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या मुद्दे चल रहे हैं। ये वो टाइटल्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो हर व्यक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्हें जबरदस्ती इस सेशन में खींच करके हम उन लोगों का समय क्यों खराब करें जिन्हें पढ़ाई से, यानी कि एक प्रकार से यूपीएससी से मतलब नहीं है। यूपीएससी से जिनको मतलब है उनके लिए ईडब्ल्यूएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दे चल रहे हैं वो, और बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी क्या है, ये दोनों मैं आपके सामने मॉर्निंग में स्पेशल क्लास के तहत लेकर आ जाऊंगा। यदि मैं कल नहीं ले पाया तो परसों जरूर लेकर आ जाऊंगा मैं, जैसे ही, क्योंकि मैं अभी इवेंट बना रहा था, बन नहीं पाया था। ठीक है, तो मैं अपने इंटेंशन फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी हमने अभी पढ़ा ये तो हमारे इश्यूज हैं जो कि YouTube पर रहेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे अभी इन दिनों क्या हुआ ना, कुछ ऐसी स्कीम्स भी थी जो मैं आप लोगों को नहीं डिस्कस कर पाया। ऐसी स्थिति में उन सब चीजों के लिए मैं रोजाना मॉर्निंग में आपके लिए एक सेशन अलग से रख लूंगा जो कि केवल और केवल पर्पसफुल स्टूडेंट्स के लिए होंगी। उनकी इंफॉर्मेशन मैं नाइट के सेशंस में पहले ही दे दिया करूंगा। नंबर 1,
दूसरा, वीकेंड पर जो वनडे एग्जामिनेशन के मेरे साथी हैं उनके लिए वीक भर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे हुए उन्हें सैटरडे संडे के दिन डिस्कस कर लूंगा। प्रॉपर तरीके से मैं खुद ही उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। इससे दो फायदे होंगे। पहला, मेरे ऊपर जो एक साथ काम करने की जो जिम्मेदारी है ना वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ताकि स्ट्रेस थोड़ा मेरे ऊपर रिलीव हो जाएगा। स्ट्रेस किस बात का कि एक साथ में इतनी सारी चीजें डिलीवर करना, प्रिपरेशन लगती है उसके अंदर, और इतना समय मुझे एक बार में मिल नहीं पा रहा है। तो मैं अपनी यथा क्षमता आपके साथ ये सारी चीजें लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरा इस मामले में साथ देंगे। इसके अतिरिक्त इस कंटेंट को जो मैंने अभी पढ़ाया ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा, जो कि एक वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, आप वहां पर देख सकते हैं। इंडिया का टॉप कंटेंट आपके लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है, यूपीएससी कैटेगरी के अंदर बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड है। फिलहाल के लिए वहां पर 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है 26 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में। आप यहां पर 63,000 रुपए के अंदर जो है वो 2 साल का कोर्स प्राप्त, 12 महीने का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं प्लस के अंदर। यूपीएससी के नए बैच 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बेस्ट एडुकेटर्स आपके लिए कोर्स वहां पर बाइलिंगुअल भाषा में यूपीएससी सीएसई 2023 के लिए लेकर आ रहे हैं, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। पेशेंस और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।